प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 3 जून 2025, दिन मंगलवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आप हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बलिदानी सैनिकों को बड़ी सौगात, 50 लाख की अनुग्रह राशि। सीएम धामी ने किया वादा पूरा। उत्तराखंड सरकार ने बलिदानी सैनिकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। ये राशि 26 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को मिलने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है। बलिदानियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में समायोजन देने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड को पहली महिला आबकारी आयुक्त। अनुराधा पाल को जिम्मेदारी, अवैध शराब पर सख्ती के संकेत। अनुराधा पाल को उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने सोमवार को कार्यभार संभालते ही विभागीय बैठक बुलाई है। अनुराधा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अवैध और मिलावटी शराब पर अंकुश लगाने के साथ राजस्व बढ़ाना होगा। उनका अनुभव प्रशासनिक सेवाओं में समृद्ध रहा है। वे बागेश्वर की जिलाधिकारी भी रह चुकी है। राज्य में शराब के ठेकों को लेकर महिलाओं का विरोध देखने को मिला है। ऐसे में उनकी नियुक्ति रणनीतिक मानी जा रही है। नई आबकारी नीति के तहत विभाग को 5060 करोड़ का राजस्व लक्ष्य पूरा करना है। स्वरोजगार के नए रास्ते। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 शुरू। 50,000 लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50,000 युवाओं को रोजगार देना है। इस योजना में बैंकों को 5 लाख रुपए तक के ऋण आवेदन 2 सप्ताह में स्वीकृत करने होंगे। सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में ऋण की अलग अलग सीमाएं तय की गई है। साथ ही योजना के तहत 15 से 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्येक जिले में योजना की निगरानी के लिए समिति बनाई जाएगी। सरकार चाहती है कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके और युवा आत्मनिर्भर बने। योजना पर तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए हैं। कैमरा ने छू लिया दिल। प्रीतम भरतवान का नया गीत वायरल। लोक गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवान का गढ़वाली गीत कैमरा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये गीत करीब 48 साल पुराने एक निजी अनुभव पर आधारित है, जिसमें गांव के लोग कैमरे को देखकर चकित हो जाते हैं। गीत में उस मासूमियत और जिज्ञासा को दर्शाया गया है जब पहली बार किसी ने गांव में कैमरा देखा। इंस्टाग्राम पर 3 हफ्तों में 4,86,000 से ज्यादा रील बन चुकी है। दर्शक इस गीत को देखकर अपने बचपन की यादों में खो रहे हैं और भरतवान की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने लोक संस्कृति को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। मौसम ने बदला मिजाज। मैदान में झमाझम बारिश, पहाड़ों में तेज हवाएं। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मैदानों में झमाझम बारिश हो रही है जबकि पहाड़ों में तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ हुआ है और श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। अनुमान है कि प्रदेश में 5 जून तक मौसम यूं ही बना रहेगा। मुख्यमंत्री धामी की विकास समीक्षा बैठक। सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, कार्यों में तेजी लाने पर जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलों में चल रहे कार्यों की नियमित निगरानी, पारदर्शिता और परिणामों पर आधारित मूल्यांकन की बात कही। धामी ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में 3 नए डॉपलर रडार की तैयारी। मौसम पूर्वानुमान होगा सटीक, आपदा प्रबंधन को मिलेगा बल। उत्तराखंड में मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए जल्द ही 3 और डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने यह निर्णय आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए लिया है। नए रडार की मदद से बादल फटने, भारी बारिश जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान पहले से लगाया जा सकेगा। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जहां हर वर्ष मानसून में आपदाएं आती है। ऐसे में ये रडार स्थानीय प्रशासन को समय रहते चेतावनी देने और बचाव कार्यों की योजना बनाने में मददगार साबित होंगे। प्राकृतिक खेती से महकेगा उत्तराखंड। कपूर की खेती बनेगी विकल्प, किसानों की आय में होगा इजाफा।
उत्तराखंड में अप्राकृतिक खेती के जरिए कपूर की खुशबू फैलेगी। सगंध पौध केंद्र सेलाकुई ने 10 साल के शोध के बाद कपूर की खेती को लाभकारी बताया है। ये खेती पारंपरिक फसलों का बेहतर विकल्प मानी जा रही है, क्योंकि इसे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते और पानी की आवश्यकता भी कम होती है। कपूर से बनने वाला तेल धार्मिक, औषधीय और सौंदर्य उत्पादों में उपयोग होता है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और पहाड़ों में कृषि को नया जीवन मिल सकता है। केदारनाथ में महिला नदी में गिरी, तेज बहाव में लापता, एसडीआरएफ डीडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। केदारनाथ धाम के भीमबली क्षेत्र में घास काटने गई नेपाली मूल की महिला सुनीता मानसी का पैर फिसलने से वह चट्टान से टकराकर मंदाकिनी नदी में जा गिरी। महिला नदी की तेज धारा में बह गई। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कई घंटों की खोजबीन के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिला है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई नेपाली मूल की महिलाएं घोड़े खच्चरों के लिए चारा काटने का कार्य करती हैं और इस दौरान कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हादसा, घोड़े से गिरा यात्री, कमर में आया फ्रैक्चर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर नागपुर, महाराष्ट्र से आए यात्री पवन अरुण शेंडे घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि वापसी के समय घोड़े का पैर अचानक फिसल गया, जिससे वह छोड़ी गदेरे में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने घायल यात्री को स्ट्रेचर पर गौरीकुंड लाकर प्राथमिक उपचार दिलाया, जहां से उन्हें सोनप्रयाग रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार यात्री की कमर में फ्रैक्चर है और हालत स्थिर बनी हुई है। दीपक रावत का एक्शन मोड, हल्द्वानी में पार्किंग पर बरसे अव्यवस्था पर चेताया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर का दौरा करते हुए पार्किंग अव्यवस्थाओं पर सख्ती दिखाई। उन्होंने मॉल, हॉस्पिटल और दुकानों के बाहर बिना पार्किंग वाली संस्थाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर निगम, आरटीओ और पुलिस विभाग को मिली जिम्मेदारी कि वे सड़क पर पार्किंग करने वालों पर चालान करें। कमिश्नर ने मानसून से पहले नालियों की सफाई व अतिक्रमण हटाने के भी आदेश दिए, ताकि बरसात में जल भराव न हो। उत्तराखंड की पंचायतें मुखिया विहीन, संवैधानिक संकट गहराया, अब राजभवन की मंजूरी पर नजर। उत्तराखंड में पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 1 जून को समाप्त हो गया है और नई नियुक्ति या चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे राज्य में पहली बार पंचायतें पूरी तरह मुखिया विहीन हो गई हैं। सरकार ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश राजभवन भेजा है। 4 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस विषय पर फैसला संभावित है। विपक्ष सरकार पर चुनाव टालने और पंचायत व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। खटीमा में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 3 गिरफ्तार, कई और आरोपी रडार पर। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल ट्रेसिंग और 50 सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरोह के अन्य 3 सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। राजकीय नर्सिंग कॉलेजों को मिला नया स्टाफ, 26 नर्सिंग ट्यूटरों की हुई तैनाती, विभागीय शिक्षण व्यवस्था होगी मजबूत। उत्तराखंड के 8 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 26 नए नर्सिंग ट्यूटरों की नियुक्ति की गई है। ये सभी चयनित अभ्यर्थी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियुक्त हुए हैं। इनकी पहली तैनाती अल्मोड़ा, बाजपुर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और टिहरी के नर्सिंग कॉलेजों में की गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इससे कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था में तेजी आएगी। यह नियुक्ति राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। गंगोत्री हाईवे का सुधारीकरण तय, 57 करोड़ की लागत से तेखला से बड़ेथी तक होगा काम, बीआरओ को मिली स्वीकृति। गंगोत्री हाईवे पर तेखला से बड़ेथी तक सड़क सुधार का कार्य जल्द शुरू होगा। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार की स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट कमेटी ने बीआरओ को 57 करोड़ रुपए की लागत से कार्य की अनुमति दे दी है। नगर क्षेत्र में खराब सड़क की शिकायतों के बाद डीएम के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। बीआरओ कमांडर विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि पहले नगर क्षेत्र में सड़क के गड्ढों को भरकर यातायात सुगम बनाया जाएगा, फिर विस्तारीकरण का कार्य शुरू होगा। मौसम साफ होते ही काम शुरू किया जाएगा। गुलदार के हमलों से डरे ग्रामीण, डीएफओ को पंचायत भवन में किया बंद, आदमखोर घोषित कर मारने की मांग। जखोली ब्लॉक में गुलदार के आतंक से आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएफओ को पंचायत भवन में बंद कर विरोध जताया। बीते कुछ माह में गुलदार ने 2 महिलाओं की जान ले ली और कई हमले किए। ग्रामीणों की मांग है कि गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारा जाए। महिलाओं ने डीएफओ कल्याणी को खरी खोटी सुनाते हुए भवन में बंद किया और नारेबाजी की। बाद में वार्ता में डीएफओ ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग खेतों और जंगलों में जाने से डर रहे हैं। इसरो में इंजीनियरों के लिए सुनहरा अवसर, 320 पदों पर भर्ती शुरू, 16 जून तक करें आवेदन। इसरो ने इंजीनियर और साइंटिस्ट पदों पर कुल 320 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं।
इच्छुक उम्मीदवार 16 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए BEB.Tech में कम से कम 65% अंक या 6.84 CGPA जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। चुने गए अभ्यर्थियों को लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 रुपए प्रारंभिक वेतन मिलेगा। साथ ही भत्ते भी मिलेंगे। ये भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की शाखाओं के लिए है। अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। सोना पहुंचा 98,600 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 1 लाख पर स्थिर। बाजार में हलचल बरकरार। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 100 रुपए बढ़कर 98,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। घरेलू बाजार में मजबूत मांग के चलते ये बढ़त देखी गई। 99.5 पर शुद्धता वाले सोने की कीमत 98,100 रुपए तक पहुंची। वहीं दूसरी ओर चांदी लगातार दूसरे दिन 1 लाख रुपए प्रति किलो पर स्थिर बनी रही। सर्राफा संघ के अनुसार शादी ब्याह के सीजन और निवेशकों की रुचि से कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक घटनाओं का असर भी इन दरों पर दिखाई दे सकता है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।